Hey guys, we're back again. This is Hema and she's my friend Natasha. हेलो। और अभी कुछ देर पहले कुछ पिछले हमने वीडियो में एक सवाल किया था, मतलब सवाल के आपसे थॉट जानना चाहता, आपको व्यूज जानने चाहे थे कि जब एक लड़की शादी होकर अपने परिवार में जाती है तो वहां पे उसको नर्चर होने के लिए वक्त लगता है, एक्सपेक्टेशन होती है उसके एडजस्ट होने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ अगर मदर इन लॉ जो है, जो फैमिली हेड है, फीमेल फैमिली हेड ऑफ द है, वो अगर उसको सपोर्ट करे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीके से जो फीमेल है वहां वो एडजस्ट हो सकती है। वुड लाइक टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल नताशा के व्यूज, बिकॉज शी टू हैज बीन, वी बोथ आर मैरिड एक्चुअली, लेकिन दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो लाइक टू नो हर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये स्टार्ट होता है हमारे अपने घर से। हम कहते हैं ना, जो भी चीज़ हम शुरू करें हम अपने आप से शुरू करें या हम अपने घर से शुरू करें। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम। और जहाँ पे अच्छे बड़े बुजुर्ग हों, मेरे ख्याल है पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी उनका अपना एक रेलेवेंस होता था। मेरे घर में एक ओल्ड ग्रैंड मदर रहते थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे ख्याल है उनकी सोच और उनकी जो समझ थी वो बहुत आगे थी। मतलब शी वॉज बियॉन्ड मेनी पीपल एंड बियॉन्ड मेनी इयर्स, और वेरी मेच्योर पर्सन। एक्सपीरियंस और काफी मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। ऑब्वियसली जब कभी हम इस सिचुएशन में आते हैं, हम भी मदर इन लॉज बनने वाले हैं, वो भी कभी थे। और घर की जो सैंक्टिटी होती है वो एक एल्डरली पर्सन वुमन सबसे शुरू होती है। और हमें एक बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ को आज संभालने के लिए। हमें जब हम यंग होते हैं हम क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को। बहुत लोगों को चुपचाप बिठा दिया जाता है कि तुम मत क्वेश्चन करो, तुम उसको मत पूछो, तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम मत करो। बट आई थिंक हमें इतनी सोच होनी चाहिए कि हम हर एक लड़की को आगे बढ़ाएं, उसको पढ़ाई में, उसके काम में हम उसको सपोर्ट करें। घर में उसको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इवेंचुअली वो अगर कोई चीज़ कर रही है वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, घर के लिए कर रही है। वो ये नहीं कि आइडेंटिटी के लिए कर रही है, बट डेफिनेटली वो अपनी आइडेंटिटी कार्व भी कर रही है। मुझे लगता है कि आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है, क्रिएट करना बहुत जरूरी और है। अगर मदर इन लॉ का और बाकी फैमिली का सपोर्ट रहते हैं तो वो अपने बहुत अच्छा अपने है। ड्रीम्स को भी फॉलो कर सकती है और अपने घर को भी बहुत अच्छे से बहुत बैलेंस अच्छा कर होगा सकती कि है। वो अगर अगर अपनी आगे ले जाना चाहे तो वाई नॉट। बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से पहले बोलते थे जैसे कि एक वर्किंग मदर है वो नहीं अटेंशन भी कर सकती। आई थिंक रिसर्च सेज दैट अ वर्किंग वुमन लुक्स आफ्टर द हाउस बेटर, she can bring up her children better, and you know, you agree with me on this? Of course, I think yes, because yes. you've been a energy, totally working person as yes, well. I am also working woman. हाँ, So लेकिन जो घर पे आपको वो सपोर्ट रहता है तो आप अपने वर्क के ऊपर बहुत अच्छे से हाँ, फोकस कर पाते हैं, बिकॉज यू हाँ, डोंट हैव दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि हाँ, बच्चों ने खाना बिल्कुल खाया, बिल्कुल। वो उनको बोला होगा स्कूल क्योंकि से वो पहुंच के। बड़े देयर आर सो मेनी अगर हो थिंग्स। के घर में तो वो काफी चीजें देख भी लेते हैं। हमें उस चीज को कोई एक प्यार से करेंगे तो शायद वो और भी अच्छा होगा। Ultimately, at the end of the day, the fact remains that a mother-in-law or the all family members, if they lend their help to the working person, working female or daughter-in-law, उसको support करते हैं, तो I think she'll be in a good position to balance her work, relationship, Yes. and she can follow her और dreams. उसको Passion भी अपना follow कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। और उसको बहुत हेल्प चाहिए होगी ना, बहुत हेल्प कैसे चाहिए होगी। जैसे वो न्यूली वेड ब्राइड आती है अपने घर में, जी, उसको वहाँ हेल्प चाहिए पूरी फैमिली में एडजस्ट तो करने में। अंडरस्टैंड। यस, जब वो मदर बनेगी उसको, तब अगर वो वर्किंग है और उसको फिर भी वो शी इज नॉन अंडरगोइंग वर्किंग भी हो तो भी तो जो उसके हाँ, मदर लो को एक्सपीरियंस है टू प्यार से, टू हैव बहुत दैट प्यार से हाउ टू, समझा के। हाँ, चीजें अपनी प्रेगनेंसी कैसे फॉलो करनी है और चीजें कैसे निभानी है, जो चीजें हमें और हाँ, और एक्सपीरियंस के साथ लर्न करनी है, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत they can- एक्सपीरियंस होता है। और एक इमोशनल हेल्दी क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ अगर हम इस चीज को लेके जाएं तो आई थिंक एक बहुत बैलेंस आउट हो सकता है ये सारा आपका कुछ। सवाल, आपके जवाब जरूर सुनना चाहूंगी, आपके व्यूज जरूर सुनना चाहूंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप प्लीज हमें फॉलो करके बताइएगा। मैं फिर से एक सवाल पे हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत बात करना चाहती हूँ। मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो कभी भी इस आप फीमेल जेंडर को नीचा नहीं देखना चाहते। आई वांट कि वी शुड ग्रो, बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए। अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करें तो हम पुराने टाइम में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आज ज़माना बहुत बदल गया है। बहुत एजुकेशन, हमारी हमारी बहुत सारी जो हमारी इंडियन फीमेल्स हैं वो बहुत बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं।
बट हर एक चीज़ की एक कीमत होती है जो मैं समझती हूँ। कुछ लड़कियां अपनी इस जो इंडिपेंडेंस है टू स्टडी टू गो आउट, पहले टाइम में लड़कियों को बाहर जॉब के लिए पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, दिस इज टू कॉमन दीज डेज। एंड अब लड़कियां बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, रात को इस तरह को हर तरह की चीज़ों की लिबर्टी उन्हें दी गई है। पर क्या कुछ फीमेल्स उस लिबर्टी का सही ढंग से वो कर पा रही है? एजुकेशन का पर्पस हमारा क्या है, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले जब लड़की अनपढ़ होती थी या उसे नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था तो उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, घर में रहना, शादी होना, घर में रहना, बच्चे होना, घर परिवार को संभालना। कभी मुश्किल समय आया, हस्बैंड की डेथ हो गई या इस तरह की कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, हस्बैंड हैंडीकैप हो गया, तो उसके पास कोई सोर्स नहीं होता था टू अपनी फैमिली को रन करने का। लेकिन अब टाइम के साथ बहुत वक्त बदल गया है, तो बेसिक पर्पस मेरे हिसाब से एजुकेशन का ये था कि लड़की अगर खुद समझदार और पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से रन कर सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, है ना? यस, आई एग्री विद यू। और इसी के साथ साथ हम जितना परिवार समझदारों को पॉजिटिव एनर्जी फैमिली एनवायरनमेंट में रहती है, तो मुझे तो क्या हमें ये एजुकेशन जो दिया और जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन दैट यू पुट अक्रॉस, बिकॉज द मिनट वी आर पुट इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल तक तो छोटे ही होते हैं ना, लेकिन वंस वी गेट इनटू कॉलेजेस वी नो एग्जैक्टली व्हाट सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन वी आर गोइंग इनटू. The very purpose of education means that we're taking our lives further into a very smooth state. In the sense हमें approaches के through हमें पता होता है. Of course gender approach अभी भी इंडिया में बहुत है, आज तक बहुत है. Definition क्या वो totally ऐसा है. But I think हमारे what I have analyzed is कि हमारी जब लड़कियां mainly colleges से निकलती हैं तो शादी हो जाती है, सो यहाँ से एक फैमिली सिस्टम का भी अप्रोच है, वो अभी एजुकेशन कर रही होती है या कंप्लीट कर रही होती है या फर्दर ऑन कर रही होती है. सो इसमें आई थिंक हस्बैंड्स का या कंपेनियनशिप का बहुत इफेक्टिव यूज आता है, बिकॉज है ना, बिकॉज बाय द टाइम द चिल्ड्रन कमिंग टू, उस चीज़ को 15 साल लग जाते हैं, 16 साल 18 साल की, भाई 18 ईयर्स का बच्चा है तब तक वो अपनी इस अप्रोच को समझ पाता है. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन द गर्ल इज मैरिड, till the time she is working, it could be for many years, 15 years, 20 years, 30 years. The whole thing is कि हमें इस अप्रोच को आगे ले जाने के लिए एक मैच्योर वे में, बिकॉज हम अपनी एजुकेशन होगी तो हम आगे बहुत चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. गर्ल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. द गर्ल कैन बी इंडिपेंडेंट, द गर्ल कैन बी फाइनेंशियली डूइंग वेल, उसको अपनी उसको हर तरह से वर्ल्ड, it's a big world now. I guess a female should be very practical. Yeah. When we say of equality, definitely females are shouldering the responsibilities, but बहुत उससे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स अभी भी बाकी हैं. उनके बारे में मैं ऐसे लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगी जो इन स्ट्रगल्स को डे टू डे बेसिस पे फील करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड पे हो, घर पे हो. मुझे लगता है हिमा, यू सेड इट सो करेक्टली अबाउट स्ट्रगल्स, बिकॉज हम लोग कई बार हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं. हम अपने से नहीं, हम अपने उस पर्सन से जिसे हम इतना प्यार करते हैं, हम उसके साथ लड़ रहे होते हैं कि भाई even beat parents, beat your companionship, beat for everything, beat for time, because time factors ऐसे हैं कि इतना busy world है, but हम अपने लोगों से उस चीज के लिए कर रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए और टाइम निकालो. जिंदगी बहुत तेज है और रिश्ते बहुत पीछे कहीं छूटते जा रहे हैं. It's a competitive world. You have to move, you have to do things. Yeah, right. Every day there is competition. और हर चीज में आजकल it is not an easy world. आज से पहले होते थे कि बहुत आसान जिंदगी थी. इसके चलते कहीं रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं. हम हर एक रिश्ते को अपने साथ लेके जाते हैं, थोड़े अंडरस्टैंडिंग से, मेच्योरिटी से, प्यार से. थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम निकालना पड़ता है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अपने लिए. बट यस ऑल्सो हैव सम मी टाइम अपने लिए भी, सबके साथ, फ्रेंड्स के लिए भी. आज हम बैठे हैं, हम इस टॉपिक पे हम जो हमने स्टार्ट करना था इतने साल पहले, हम उस पे भी तो आज टाइम निकाल रहे हैं.
हाँ, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी जिंदगी निताशा। इसी का तो नाम है, दोस्ती का नाम है, रिलेशनशिप्स का नाम है, हर चीज का नाम है। एंड आई थिंक तो ठीक है लव इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। जहाँ प्यार होता है, आई थिंक हम लोग बहुत चीजें पीछे छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं, आई थिंक वी हैव टू डू दिस टुगेदर। कई चीजें हम इकट्ठे भी करते हैं, जी, और स्ट्रगल्स तो होती हैं, बहुत स्ट्रगल होती है, बिकॉज इन द एंड व्हाट इज स्ट्रगल, इट्स स्ट्रेस, इट्स लॉट ऑफ अदर इश्यूज। बट अगर हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं, वो हमें जो प्यार करते हैं, एंड वो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आर, कि भाई ये चीज़ को हमको इफेक्टिवली करना है, आई थिंक वो आपको अपने साथ लेके चलते हैं। आई थिंक दिस इज एन एजुकेशन हियर मैटर्स अ लॉट, इट डज Certainly, मैटर अ लॉट। मैं ये बात मानती हूँ और मैं अगले इस सवाल पे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमें यही क्यों उम्मीद की जाती है कि हर रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस जो एक फीमेल को करना चाहिए। क्या जो हमारे पार्टनर्स हैं या हमारे भाई हैं या हमारे डैड हैं या हमारे फादर इन लॉ हैं, जो भी मेल्स हैं, वो लोग भी तो कंट्रीब्यूट कर आई सकते थिंक हैं वी ना, आर वो लोग भी। मेड दैट वे। आई थिंक एवरी But we are in टाइम 22nd century now. नो, आई थिंक वी आर मेड दैट वे। यू नो, वो जो आपने बोला है कि हमें जो अपनी चीज़ को आगे बेयर करने की, उस एफर्ट को बेयर करने की, बी चाइल्डहुड, यू नो, so many things, and then maybe puberty, then maybe when we A look female at undergoes childbirth, and then we A look female into undergoes things, so many changes from एंड since वो मुझे लगता है कि कहते हैं ना, हंस के उसको भी टाल दो, वो भी गुजर जाता है। हर चीज़ अपने ज़िंदगी का गुजर जाता है, बुरा वक्त भी निकल जाता है, अच्छा वक्त भी आ जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को लेके चलें अंडरस्टैंडिंग से, बहुत प्यार से, mutual respect. I think, and a lot of respect. You Mutual have to have at all times lot of respect for Yeah. every relationship that you have in your life. I think this will take you places. तो ठीक है, हम लोग यहीं पे इसको बंद करते हैं अपने इस टॉपिक को, लेकिन कंटिन्यू करेंगे रिलेशनशिप्स को। तो Yes. आप किस तरह के रिलेशनशिप्स पे बात करना चाहेंगे और सुनना चाहते हैं, और फीमेल्स क्या क्या अपना अपनी इस जर्नी में, जन्म से लेके मरण तक, इन बिटवीन मैरिड लाइफ, बच्चे, ससुराल, उसमें क्या क्या लूज करती हैं या कहाँ वो अपने को खो देती हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे अगली बार। बिल्कुल, बहुत बहुत Till अच्छा then, लगा जुड़ के, signing and off. see you all soon.